प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3 का सी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें सीखना जरूरी है हमको, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे। जैसे देखिए, इसमें हमको पढ़ना है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांकों पर संक्रियाएं। चलिए, पूर्णांकों पर संक्रियाएं का मतलब कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना है। जैसे पूर्णांकों पर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। पहली संक्रिया रहेगी जोड़, एडिशन होगा। दूसरी संक्रिया होगी घटाना। तीसरी होगी गुणा। और चौथी होगी भाग। ये 4 संक्रियाएं पूर्णांकों पर करनी है। तो इस चैप्टर में जोड़ हम सीखेंगे कि जोड़ की संक्रिया कैसे की जाती है। देखिए, पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में पूर्णांक क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पूर्णांक आपको डिसाइड करना है तो संख्या रेखा पर एक जगह होगा आपका जीरो, एक जगह होगा आपका जीरो, और जीरो के दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ढेर सारी संख्याएं होंगी दाहिने तरफ, यानी इस तरफ। और जीरो से बाएं तरफ जब जाएंगे, यानी जीरो से छोटी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ऐसे ढेर सारी संख्याएं होंगी। अब इन संख्याओं का जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है। ठीक ना? तो चलिए, हम मानेंगे कुछ चीजें सीखेंगे। जब भी मैं लाल कलर का कोई बॉल बनाऊंगा तो वो धनात्मक होगा, प्लस होगा, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक ना? जब भी मैं ब्लैक कलर का, यानी कि ब्लैक छोड़िए, जब भी मैं ग्रीन कलर का कोई बॉल बनाऊंगा तो वो ऋणात्मक संख्या होगी। कैसा होगी? ऋणात्मक। जैसे अगर मुझे +5 लिखना है तो मैं 5 बॉल बनाऊंगा और वो भी 5 की पांचों बॉल रेड कलर की होंगी। 1 2 3 4 5। अगर मुझे लिखना है -4 तो मैं -4 जब भी बनाऊंगा ग्रीन कलर की 4 बॉल, ग्रीन कलर की 4 बॉल। इसको छोड़िए, 1 2 3 4। ठीक ना? अब मुझे मान लीजिए कि इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब एक, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ गए। एक प्लस है और एक माइनस है। बचा का एक्चुअल में बचा आपका रेड कलर का एक बॉल। यानी इसको अगर आप संख्या में दिखाएंगे तो पहली बात तो रेड है तो प्लस, और एक है तो एक, +1। इट मीन्स, इसका मतलब है कि +5, और इसमें जब -4 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा +1, +1 मिलेगा। चलिए, अब इसी चीज को थोड़ा मैं क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले कुछ नियम समझिएगा, कुछ रूल चलते हैं, उस रूल को पकड़ना है। पहले हमको जोड़ सीखना है। जैसे कोई प्लस का पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, उसमें धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जा रहा है, धनात्मक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जा रहा है। ये हम 4 जोड़ सीखेंगे। ठीक ना? पहला है कि धनात्मक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जा रहा है। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जा रहा है। तीसरा है धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जा रहा है। और चौथा है ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जा रहा है। तो क्या बचने वाला है? क्या बचेगा? देखिए, चिन्ह कैसा मिलेगा हमको। तो जब भी आप धनात्मक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो चिन्ह मिलेगा धनात्मक,
और जब भी माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो चिन्ह मिलेगा माइनस। जब प्लस में माइनस को जोड़ेंगे तो जो अधिक होगा वो मिलेगा। जिसकी संख्या, जैसे आप देखेंगे 5 बॉल अधिक थी तो रेड मिला था, जो अधिक हो। और अगर माइनस में प्लस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी यही होगा, जो अधिक हो वही चिन्ह आपको मिलेगा। अब उदाहरण की तरह समझेंगे। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है 6 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है 3। इन दोनों को जोड़ना है तो चिन्ह कौन सा रहेगा? धनात्मक। 6 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे? 9। अगर मान लीजिए ऋणात्मक में 6 है और फिर ऋणात्मक में 3 भी है, इन दोनों को जोड़ना है तो ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक है, तो चिन्ह कैसा रहेगा? आप बताए हैं कि ऋणात्मक रहेगा। नियम यही कहता है चिन्ह कैसा रहेगा? ऋणात्मक हो जाएगा। जब चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पे हम ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे, 6 और 3 को जोड़ के क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक ना? ऐसे ही मान लीजिए जब एक धनात्मक पूर्णांक है प्लस का 6 और इसमें जोड़ना है माइनस का 3, दूसरा ऋणात्मक है, जो अधिक हो। यहाँ प्लस वाला कितनी बार है? 6 बार है, और माइनस वाला कितनी बार है? 3 बार है, तो चिन्ह कैसा होगा? प्लस। और ये जुड़ेगा नहीं। अब 6 में से 3 को घटा देंगे, क्या मिलेगा? 3। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉल है और प्लस वाली है, और अगर माइनस वाली 3 बॉल आ जाए 1 2 3, तो ये न्यूट्रलाइज होंगे, कैंसल, बचे कितने? प्लस वाले 3 बॉल। ठीक ना? या ऐसे समझिए आपके पास 6 रुपए थे, आप उस 3 रुपए को खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 3 ही रुपए बचेंगे। सेम ऐसे ही कि मान लीजिए दुकान पे आपका 6 रुपए उधार था और उसमें से आपने 3 रुपए चुका दिए, यानी चुकाने का मतलब प्लस में दिया। जब चुका दिया तो कितना रुपए का उधार बचा? 3 रुपए का और उधार बचेगा। ठीक, यह है पूर्णांकों पर संक्रियाएं करना है, इस तरह से जोड़ा जाता है। परेशान नहीं होना है, आगे बहुत बार ये चीजें मिलेंगी, हर बार मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होता है। जोड़ के लिए ये हो गया, थोड़ा गुणा के लिए सीख लेते हैं। अगर धनात्मक का गुणा धनात्मक के साथ किया जाएगा तो धनात्मक मिलेगा, ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक के साथ किया जाएगा तो धनात्मक मिलेगा, धनात्मक का गुणा ऋणात्मक के साथ किया जाएगा तो ऋणात्मक मिलेगा, ऋणात्मक का गुणा धनात्मक के साथ किया जाएगा तो ऋणात्मक मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जब भी दोनों एक कैटेगरी के होंगे, दोनों प्लस होंगे तब भी प्लस मिलेगा, या दोनों माइनस होंगे तब भी प्लस मिलेगा। एक प्लस एक माइनस तो क्या मिलेगा? माइनस। एक माइनस एक प्लस तो क्या मिलेगा? माइनस। यानी गुणा के केस में ऐसे होगा और जोड़ के केस में ऐसे होता है। ठीक ना? चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली है 3 का बी। प्रश्नावली 3 का बी, जरा ध्यान से समझिएगा। निम्नांकित प्रश्नों 1 और 2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, यहाँ पे क ख ग 3 चित्र दिए गए हैं। इसमें देखिए बीच में 9 है, यहाँ पे बीच में 10 है और यहाँ पे बीच में खाली जगह है। सेम पैटर्न पे चलने चाहिए, जिस रूप में ये सब है उसी रूप में ये भी होगा और उसी रूप में इसको भी बना देना है। तो जरा इसका रूप पकड़ते हैं कि ये क्या रूप में है। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, अन्यथा नहीं। ऑप्शन है हमारा -2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है -3। ठीक ना? देखिए जरा इसको समझते हैं पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक ना? देखिए ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 15 और ये प्लस का 4। तो 4 और 15 को जब जोड़ देंगे तो क्या मिला? 19। ठीक ना? ये माइनस का 7 है
और ये माइनस का 3 है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिला, माइनस का 7 माइनस का 3 जब जुड़ेगा तो माइनस का 10। अब ये वाला जो ऊपर वाला है ये नीचे वाला, ये 19 है ये 10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एक का चिन्ह प्लस है एक का चिन्ह माइनस है, तो जो ज्यादा होगा उसका चिन्ह लगेगा और 19 में से 10 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। घटाया नहीं जाता, एक्चुअल में ये जोड़ा ही जाता है। आपको समझना है कि 19 रुपए आपके उधार थे या 19 रुपए आपके पास थे, आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप बोलेंगे 9 रुपए बचे। तो यहाँ पे 9 बीच में लिख दिया गया है। अब समझ में आया 9 कैसे आया है। जरा देखिए क्या इसी पैटर्न पे ये वाला भी चल रहा है, इसको जोड़िए, 21 और -13, 21 -13 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 7 20 8 आ गया। कितना आया, 8। कैसे आया, 21 रुपए आपके पास थे, आपने 13 खर्च कर दिए, कितना बचा, 8। इसी तरह से इधर वाले को और इस कोने को जोड़िए, 11 में जब -9 को जोड़ेंगे तो कितना बचा, 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 10, यानी बीच में 10 लिखा गया है। ऐसे ही इसको करना है, 17 और 14 को जोड़िए, 17 प्लस 14, 31 आ गया, 17 14 31 आ गया ना। -18 -15 को जोड़िए, -18 -15 दोनों दोनों सेम है, -18 है और -15 है, ये दोनों भी जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, 18 15 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 31 और -33, यानी -33 वाला ज्यादा है और ज्यादा वाले का चिन्ह लगेगा। 33 में से 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, माइनस का 2, यानी बीच में भरा जाएगा माइनस का 2। ठीक ना। इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढना है, अगर पैटर्न आप ढूंढ लेंगे तो आप सवाल लगा लेंगे। चलिए फिर से देख लीजिएगा, दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे का क। इसमें भी वही बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि बीच की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें जो पैटर्न होगा उस पैटर्न को पकड़ना है और उसके बाद बीच की संख्या आपको निकाल लेनी है। देखिए जरा पिछले पैटर्न की तरफ चेक करते हैं। 15 में जब 11 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 1 1 2, 26 आ गया। मैं अच्छा लिख देता हूँ पूरा। 15 में हम 11 को जोड़े, 15 प्लस 11 बराबर कितना आ गया, 26। इसको जोड़िए, 19 माइनस 3 कितना आ गया, 16। फिर इधर से इसको घटा दिया गया है, 26 में से 16 को घटाएंगे 10 मिलेगा, यानी इधर तो जोड़ है लेकिन इधर क्या है, घटाना। 26 में से 16 को घटा दिया गया तो 10 मिला है, बीच में 10 भर दिया गया है। इसको जोड़िए, 10 7 17, 5 4 9, 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा, ये भी सही है। इसी तरह से इसको करना है, 12 और 8 सॉरी 12 6 18, 8 5 13, जब 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, यानी प्लस का 5 यहाँ पे भरा जाएगा, 5। ठीक ना, आसान है। पैटर्न अगर आप समझ पाएंगे तो कर ले जाएंगे। हाँ प्लस माइनस थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरना है, खाली जगह को भरना है। कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव, जैसे एक पूर्णांक है 7, दूसरा पूर्णांक है 4, दोनों पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 11। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये वाला भी क्या है, पूर्णांक है। सदैव पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक ना। दो धन पूर्णांकों का योगफल, जैसे एक धन पूर्णांक है 7, दूसरा धन पूर्णांक है 4, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी ऑलरेडी एक धन पूर्णांक ही मिलेगा। कितना हो गया, 7 4, ये हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है।
दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। इधर देखिए, अगर यही ऋण है -7 है और इसमें जोड़ना है -4 को, दोनों ऋण है तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, -7 और 4 मिलके 11 आ जाएंगे। यानी कि अगर दोनों ऋण पूर्णांक हैं तो उसका योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। क्लियर ना? चलिए आगे चलेंगे। चौथा सवाल है, सत्य या असत्य बताइए। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यही हमको बताना है। तो क वाला देखिए, क क्या है, कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। ये तो बता दिया गया कि 4 पूर्णांक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल शून्य आता है, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। शून्य ऋण पूर्णांक है, गलत है। शून्य ऋण पूर्णांक नहीं है, शून्य धन पूर्णांक में भी नहीं आता, शून्य पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक आप उसको नहीं कहेंगे। ठीक ना? ग देखिए, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, गलत है। दो अगर ऋण पूर्णांक है उनका योगफल भी ऋण पूर्णांक होता है, अभी पीछे बढ़ाया गया है। ग देखिए, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, जैसे पूर्णांक है 4 और उसमें शून्य जोड़ दिया गया तो ये कितना आएगा, 4 के ही बराबर आता है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, बिल्कुल सही कथन है। ये देख लीजिए, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। एक ऋण पूर्णांक है -3, एक धन पूर्णांक है 7। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये वाला ज्यादा है, चिन्ह होगा धन, 7 में से 3 घटाएंगे 4, +4 आया। लेकिन हमेशा नहीं होगा, अगर मान लीजिए ये -10 है और दूसरा जो धन पूर्णांक है 2, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा -10 में से 2 जाएगा 8। यानी एक ऋण पूर्णांक रहे और एक धन पूर्णांक हो जाए तो योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये गलत है। वो धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, जिसका मान ज्यादा होगा वही चिन्ह लगता है। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर सही है। ये 0 होता है, इधर से +18 जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे -18 होता, यानी ये कथन आपका सही है। अच्छा देखिए, दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांक है उनका योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये सही है, अभी पीछे बताया हूं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बस एक्सरसाइज 3 का सी कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक ना।